हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BL बाई स्टडी में। फ्रेंड्स, फाइनली SSC JEE का एग्ज़ाम हो चुका है। अगर पेपर की बात की जाए कि इजी था या कठिन था, तो दोनों भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने इस बार एग्ज़ाम छोड़ा। एग्ज़ाम को छोड़ना नहीं चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, लोग सोचते हैं कि यार वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हो सकता है बहुत ज़्यादा आ जाए, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाए। इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। हमको क्या सोचना चाहिए कि भाई 200 नंबर का पेपर होता है, तो कितनी कट ऑफ जाती है, 150 जाती है, 155 जाती है, 152 जाती है, जो भी हमें स्कोर कितना लाना है, बस इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। ना कि पेपर की कठिन आ रहा है या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यार लोगों को लगता है कि छोटा चैनल है, यहाँ से कोई मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, कोई काम नहीं होने वाली है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी कभी ना कभी काम आ जाती हैं। हो सकता है हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए यहाँ से। और जैसे ही SSC JEE का मतलब आंसर की आएगी तो आपको यही मिलने वाली है। अगर पेपर की बात करते हैं, देखो रीजनिंग में, अब एनोलॉजी में हम क्वेश्चन थोड़ी ना बता पाएंगे कौन सा आया था। हाँ, इतना बता सकते हैं कि कौन कौन सी एनोलॉजी थी। नंबर एनोलॉजी, वर्ड एनोलॉजी और अल्फाबेट एनोलॉजी, जिसमें अंग्रेजी के वर्ड होते हैं, उनमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, और शब्दों का और नंबरों का। अब क्लासिफिकेशन में भी वही है कि नंबर और शब्द और अल्फाबेट। अब सीरीज में भी दो प्रकार की सीरीज होती है, नंबर सीरीज और कौन सी, अल्फ़ाबेट सीरीज। हाँ, डाइस आया था, तो डाइस में कैसा था, डाइस में जो थे तो केवल 2 ही सेम थे, बस 2 सेम करके घुमा के मतलब आपका आंसर आ जाता। अब वेनन डायग्राम से भी क्वेश्चन थे, लगभग 2 क्वेश्चन थे। क्लासिफिकेशन से भी 2-3 क्वेश्चन से, एनोलॉजी से भी लगभग 4-5 क्वेश्चन से, सीरीज से भी 3-4 क्वेश्चन थे, वेनन डायग्राम और स्टेटमेंट से इससे भी 2-3 क्वेश्चन थे, वाटर इमेज से भी थे 2 क्वेश्चन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या आता है, जैसे कि प्लस माइनस है, इनको कैसे बदल करके आपको क्या करना है, बराबर करना है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन थे इससे फिलहाल। अब देखो बात करते हैं जीके की। जीके में है पुरस्कार किसको किसको दिए, खिलाड़ियों से रिलेटेड ज़्यादातर थे। अनुसूची में एक आया था सीटों का बंटवारा, तो एक कौन सी अनुसूची से संबंधित है। अब इंडेक्स, ये आया था कि 117 किसी का इंडेक्स दिया था, तो 102वां इंडेक्स किसका होगा, अब वो लगाना था। अब रचनाएं, इसमें किसकी रचनाएं थी, कबीर की रचना थी, और बहुत सारी रचनाएं थी। पुस्तक भी से भी 2 क्वेश्चन थे। बांध, इसमें बांध पूछा गया था कि कोयना बांध कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नदी वाले में पूछा तो गया था गंगा की सोम नदी सहायक नदी है या नहीं है, उसमें आपको लगाना था। हिस्ट्री से भी 2-4 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन थे, लगभग 7-8 क्वेश्चन बायोलॉजी से थे। इसमें पूछ रहा था कि साइटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मतलब क्वेश्चन काफ़ी थे, लेकिन सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं बताया जा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने भाई पूरा पेपर बता दिया है, उनकी अलग बात है। अब टेक्निकल की बात करते हैं। देखो टेक्निकल में सिंपल से लगा करके कठिन तक क्वेश्चन थे। सर्किट से भी कम से कम 3 क्वेश्चन सर्किट से ही थे। बाकी अब सिंपल सर्किट कौन सा हो सकता है, जैसे समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ना, करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली। और यूनिट वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि 100 कूलाम प्रति जूल, और ऐसे ही दूसरा था इलेक्ट्रॉन कुछ करके यूनिट थी, मतलब इनको बराबर करना था। इलेक्ट्रिकल मशीन में इंडक्शन मोटर से था कि कौन से फेज बाउंड मोटर में या स्क्वायरल केज में किस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन से। फ्रीक्वेंसी निकालना था, पोल दिया है, कहीं उसकी स्पीड निकालनी है। और एक तो इसी से रिलेटेड गया था स्लिप से, FR = जो फार्मूला होता है F × S, इसमें क्या निकालना था, रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। मतलब सिंपल से क्वेश्चन थे। मेजरमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि पिरानी गेज किसके इफेक्ट पर वर्क करता है, और इसमें एरर निकालनी थी। ब्रिज से कोई क्वेश्चन नहीं थे कि कौन सा ब्रिज किसको मेजर करता है। और UEE में बिल्डिंग से क्वेश्चन थे और इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन थे। बिल्डिंग से एक क्वेश्चन था AC बिल्डिंग और DC बिल्डिंग, इसमें दोनों की कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंसी दोनों में किसकी कम होती है, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन थे। स्विच गियर में भी CT PT करंट रेशियो ये है, मतलब बहुत सारे एक ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल टाइप के बना करके दे रहा था।
अब ट्रांसमिशन में एक क्वेश्चन था कि जो पिन इंसुलेटर होता है 11 केवी तक वर्क करता है कि 33 केवी तक करता है, 22.5 तक। तो और उसके बाद में देखो जनरेशन में कि कौन सा पावर प्लांट की इफिशिएंसी अधिक होती है, कौन से पावर प्लांट की प्रारंभिक कॉस्ट सबसे कम किसकी होती है, सबसे अधिक किसकी होती है, रनिंग कॉस्ट, मतलब इससे 3-4 क्वेश्चन बना करके उसने दिए थे। न्यूमेरिकल टाइप के बहुत सारे थे, डिमांड फैक्टर निकालना, एवरेज लोड, प्लांट कैपेसिटी, मतलब इस पावर सिस्टम का देखा जाए तो वेटेज ज़्यादा था। पावर सिस्टम है, यूडब्ल्यू ही मेजरमेंट है, और इलेक्ट्रिकल मशीन बेसिक। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज इसमें कम था, और एस्टिमेशन तो हमें क्वेश्चन मिले ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अल्फा बीटा से रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे। पूरा पेपर याद करके नहीं बताया जा सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्या पूरा सवाल था, इतना कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, कुछ लोगों ने तो सवाल बना के भी डाल दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।